अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिप्रोडक्शन उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है और कितनी टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें हमने 2 टाइप्स को पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड्स के थ्रू की जाती है। तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 7 मेथड्स को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं मेथड्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हर मेथड को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हर मेथड में किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है नेक्स्ट जनरेशन में और इसमें गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, मतलब गैमेट्स नहीं जुड़ते क्योंकि एक ही पेरेंट होता है तो वही रिप्रोडक्शन करता है। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला हम मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स 2 एंड फिशन मीन टू ब्रेक डाउन, मतलब कि हमने एक सेल को जब 2 सेल्स में ब्रेक डाउन करना है या हम जब 2 की डिवीजन में इसको ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन सी है, वो बाइनरी फिशन। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमन या मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम इसमें डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स किस तरह से बाइनरी फिशन करते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बैक्टीरिया को लें तो ये क्या, हमारे पास एक पेरेंट बैक्टीरियम है। पेरेंट बैक्टीरियम में सबसे पहले तो जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, सबसे पहले उसका डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। डीएनए डुप्लीकेशन के बाद उसका साइटोप्लाज्म, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो साइडों से पिंच होगी, इनवर्डली पिंच होगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी और साइटोप्लाज्म इसका 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर सेल को एक डीएनए मिल जाएगा। लास्ट में क्या होगा, ये जहां से ये इनवर्डली पिंच हुआ था यहाँ से ये सेल 2 सेल्स में ब्रेक हो जाएगा तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। मतलब क्या कि एक सेल से 2 सेल बने, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिस मेथड के थ्रू 2 सेल्स बने हैं उस मेथड को हम कहेंगे बाइनरी फिशन। इसके बाद हम इसमें बाइनरी फिशन इन यूकैरियोट्स को देखेंगे कि यूकैरियोट्स किस तरह से बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यूकैरियोट्स में अगर हम अमीबा की एग्जांपल है तो अमीबा क्या है, एक इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। ये पेरेंट अमीबा है। सेम हमारे पास जो है प्रोकैरियोट जैसा ही प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसमें क्या हो रहा था, डीएनए डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसके अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद सेल साइड से सेंटर से पिंच हो जाएगा और जो हर न्यूक्लियस है वो 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ, एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसके न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन या 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा। तीसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ते हैं बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, हमने देखा वर्टिब्रेट्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कोई बोन नहीं होती, कोई बैकबोन नहीं होती। तो ये किस तरह से बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में प्लेनेरिया की एग्जांपल लेंगे, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे प्लेनेरिया ड्रॉ किया हुआ है। प्लेनेरिया को देखें, प्लेनेरिया किसी भी जो है वो किसी भी वजह से उसकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, उसकी बॉडी में कोई जो है वो सेपरेशन आ जाती है। अब देखो कि यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इसका जो साइटोप्लाज्म उसकी बॉडी साइड से इन्वर्ट हुई, इन्वर्ट होने के बाद वो उसका वो वाला पार्ट अलग हो गया। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो पार्ट अमीबा का सेपरेट हो जाता है, जो जहां से पार्ट ब्रेक हुआ है वहां तो नया पार्ट बन गया, लेकिन जो पार्ट सेपरेट हुआ है वो भी एक जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में, एक नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। तो इनवर्टिब्रेट जो है अगर उनमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस हो तो एक सेल जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, हर पार्ट सेपरेटली एक नया इंडिविजुअल बना देता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स। बाइनरी फिशन के बाद हम इसमें मल्टीपल फिशन पढ़ेंगे। मल्टीपल फिशन क्या है, बाइनरी मीन्स 2 एंड मल्टीपल मीन्स मैनी। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू मैनी पार्ट्स में, बहुत सारे सेल्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में अगर देखें कि हमारे पास क्या है, एक पेरेंट अमीबा है, इसकी जो है
पेरेंट अमीबा है, ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे एक और वॉल को डिवेल्प करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या बनाता है कि जब इसको अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक हार्ड वॉल, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, उस कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही जो सेल है ये डिफरेंट सेल्स में, मैनी सेल्स में, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये वॉल ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत सारे सेल्स वहां से रिमूव हो जाते हैं, बाहर को एक्सक्रीट कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस था, लेकिन यहाँ पे जब सिस्ट की फॉर्मेशन हुई ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और हर न्यूक्लियस अपना एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म बना के जितने उसके न्यूक्लियस बने थे उतने उसके डॉटर अमीबा बन गए, बहुत सारे उसी से मिलते जुलते बहुत सारे सेल्स बन गए। तो इस तरह के फिशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन। इसके बाद हम देखते हैं इसमें सिस्ट क्या होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस unicellular organisms form hard walls around them called cyst. When favorable conditions return, the parent nucleus divides into many daughter nuclei followed by the division of cytoplasm. जैसे जैसे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी साथ ही उसके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने के साथ ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। A number of daughter cells formed from single parent at a time, के एक ही वक्त पे एक ही पेरेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं। तो इस तरह के फिशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के बाद जो सेकेंड प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसे पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट से निकला है, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स। हमने इसमें प्लेनेरिया की एग्जांपल ली थी अभी, बाइनरी फिशन इन इन्वर्टिब्रेट्स में। तो उसमें हमने क्या देखा था, प्लेनेरिया एक जो है वो डिवाइड हुआ 2 सेल्स में, तो 2 नए प्लेनेरिया बन गए। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन में भी सेम प्रोसेस होगा, जितने पार्ट्स में एक एनिमल डिवाइड होगा वो उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, एक प्लेनेरिया है। एक प्लेनेरिया डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स में, हेड, बॉडी और टेल। इसका हेड पोर्शन, इसका बॉडी पोर्शन, इसका टेल पोर्शन, तीनों पोर्शन क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर्स में जाएंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जो है, एक हेड से उसने पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक बॉडी से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक टेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। अब आप देखोगे इसमें क्या हुआ कि जितने सेल्स में, ये तो मैंने 3 पार्ट्स किए, अगर ये सेल 9 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में भी डिवाइड होता उतने नए ऑर्गेनिज्म बना देते थे। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना देता है थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ इट्स बॉडी, थ्रू इट्स बॉडी पार्ट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर आपको डेफिनेशन आई तो आप इसको किस तरह से डिवाइड करोगे, a type of asexual reproduction in which the animal breaks up into many pieces and each piece develops into a mature animal। के एक वो प्रोसेस ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक एनिमल बहुत सारे पीसेस में डिवाइड होता है और हर पीस एक नए ऑर्गेनिज्म पे कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को पढ़ा, जिसमें हमने 2 मेथड्स को पढ़ा, हमने बाइनरी फिशन पढ़ा और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।